तमाम तारीफ़ें, हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद मुसलमान का ये अकीदा है कि हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह, हमारा राज़िक अल्लाह। जब ये सारी चीज़ें, सारी अताएँ, सारी नेमतें अल्लाह की हैं तो फिर मुसलमान की सारी तवज्जो भी अल्लाह ही की जानिब होनी चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो हर मामले में, हर मसले में, हर परेशानी में अपनी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब मबजूल रखे। इंसान जब अपने इल्म पर भरोसा करने लगता है या अपनी अकल पर भरोसा करने लगता है या अपने ताल्लुकात पर भरोसा करने लगता है या अपनी दौलत पर, माल पर, सेहत पर, तो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। और इंसान जब इंसानों पर भरोसा करने लगता है तो फिर अल्लाह ताला उसे बाज़ौक़ात इंसानों के सुपुर्द कर देता है, इंसानों के सुपुर्द। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रब करीम को भूलते हैं और वो अपनी सारी तवज्जो इंसानों की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनियादारों की तरफ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उन्हें ये सज़ा देता हूँ कि वो मुझे भूलने निकले थे तो मैंने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया, अपना आप भी। सूरह हश्र को देखिएगा, फरमाया वाला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम। उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया। उन्हें अपनी भी होश नहीं रही, वो ऐसे मसाइल में घिर गए, वो ऐसी आजमाइशों में उलझ गए, वो ऐसी दुनियादारी के अंदर उलझे कि उन्हें अपना भी पता न चला। अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने ही आप को, अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। जब इंसान खुदा फरामोश होता है तो खुद फरामोश हो जाता है। हमारा बड़े ज़माने से तकिया है, कभी अमेरिका पर, कभी यूरोप पर, कभी बरतानिया पर, कभी मालदारों पर, कभी असले वालों पर। उसका नुकसान ये हुआ कि अपना कोई वजूद नहीं रहा, अपना कोई नज़रिया नहीं रहा, अपनी कोई सोच नहीं रही। ऐसे महसूस होता है कि कोई मंशूर नहीं, कोई दस्तूर नहीं, लगाम मुंह में है और उसका सिरा किसी के हाथ में है, वो जिधर चाहता है हमें घुमा लेता है। अल्लाह फरमाते हैं यूं ना हो जाना कि तुम रब को भुला दो और फिर तुम्हें अपना आप भी भूल जाए। उलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया ये वो लोग हैं जो नाफरमान है अल्लाह के, ये नाफरमान है। जब ये नजरिया बन गया, जब ये जहन बन गया कि पैदा अल्लाह ने किया है, देना अल्लाह ने है, अता करने वाला अल्लाह है, नवाजने वाला अल्लाह है, तो फिर सारी तवज्जो दुनियादारों की तरफ रखना, मैं अल्लाह वालों की तरफ तवज्जो रखने का कायल हूँ, मैं वो समझता हूँ, हम उस चीज़ के कायल हैं। लेकिन वो भी कोई आस्ताना है कि जहाँ हक मुर्शद का नारा तो बड़ा लगे पर रब का नाम ही ना सुनने को मिले। ये भी कोई बात हुई कि जहाँ ये तो नारा जोर से लगे कि जीवे जीवे मुर्शद जीवे, लेकिन इस्तिगफार का दर्स ही ना मिले। जहाँ हर वक्त ये बताया जाए कि यहाँ आ गए तो बच गए, कैसे बचेंगे? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, हुजूर का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया, लोगों रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना जहन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबजूल करें। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा।
علم اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا، وہ ٹامک ٹونیاں مارتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ علم کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی عقل پر اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں، نظر اللہ پہ رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب وہ والے عالم پائے جاتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے ہیں۔ اس طرح کے عالم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، وہ ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ مزاج علماء کا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا، مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں۔ ہر ہفتے اچھا پے آؤٹ اور اپنی مرضی کے ورکنگ آورز دیکھ رہے ہیں آپ اللہ پہ رکھیں، نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے، اس سے نکلیں باہر۔ قرآن مجید دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا، پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود، وعلم آدم الاسماء کلہا، خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو